मेरे नाल ना लायो मेरे गल विच हसियां गल विच हसियां पैरां बूट पुराने नी मेरे नाल ना लायो मेरे दूर ठिकाने नी मेरे नाल ना लायो मेरे दूर ठिकाने नी। अब इसका मतलब समझाइए। मतलब आप कह रहे हैं कि बूट पुराने। मतलब इसका ये है कि बात करते हुए तो हंसते हैं पर दिल में दर्द है। दिल में दर्द है। इस समय हम एक लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव में हैं। उरी का इलाका है और जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग लगातार रात को चलती है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर क्या माहौल है, क्या जो यहाँ के गांव में रहने वाले लोग हैं वो क्या देख रहे हैं आजकल, ये पता लगाते हैं। हमें रास्ते में ऊपर आते हुए मोहम्मद लतीफ साहब मिल गए। लतीफ भाई ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं बकरी चलाता हूँ। बकरी कोई मजदूरी तो है नहीं, ये बकरी पालते हैं। और यही रहते हैं आप? जी जी, नहीं आएंगे नहीं। और हम यहाँ पे बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। ये पीछे पाकिस्तान के घर सामने नजर आ रहे हैं वो। अच्छा, पाकिस्तान बिल्कुल पीछे है। बिल्कुल सर, वो सामने ये पाकिस्तान का ये। अच्छा जी सर। तो पिछले दिन में काफी टेंशन दोबारा शुरू हो गई। जबरदस्त जबरदस्त, एक टेंशन नहीं, बहुत अंदर मतलब जो ये माहौल हो गया। हाँ। हमारे दिलों में इतना दुख पैदा हो गया कि मतलब कोई बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त नहीं रह गया। रात को फायरिंग दोबारा होती है? रात को भी फायरिंग मतलब होती रहती है। अब चुप अब हमारे पास तो कोई ना वो पीडी बैंकर है, कोई ना ऐसी कोई बात है ना कुछ। आज के मकान आपको पता ही है सर, टंट और आज के मकान बराबर हैं। जब यहाँ पर फायरिंग होती है सर तो हमें कोई मतलब बीच में तो सब चुप हो गया था, लेकिन आप हो गया था फिर दोबारा मतलब वही हो गया। तो अगर तो हमारा हाल ऐसे जैसे मतलब पहले चलता था, यहाँ कहीं जानी हमारे मतलब कई आदमी मर गए हमारे, आपको पता ही है, आपके आप सुनते भी हैं सर जी। तो जब शीलिंग होता है फिर वो मतलब नहीं देखते हैं कि कौन मरेगा कौन जिएगा, कोई नहीं। तो लतीफ भाई बता रहे हैं कि आजकल फायरिंग तेजी से पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हो रही है और ये जो गांव के लोग हैं इनको डर है कि अगर ये फायरिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अभी स्मॉल आर्म्स फायरिंग चल रही है, अगर ये मोटर फायर पे बात आ जाती है तो बंकर्स इनको इनको डर है अपनी जिंदगी के लिए। इनको लगता है कि बड़े बंकर्स, अब इनको ध्यान देना चाहिए बड़े बंकर्स की तरफ। ये बताइए कि पहलगाम में जो हुआ, जी सर, आपने तो वो देखा होगा, बहुत बुरा हुआ। ऐसे बहुत बुरा हुआ सर हमारे, वो काबिल बर्दाश्त, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे दिल फट रहे हैं कि वो काबिल बर्दाश्त वो रहने मतलब वो सही नहीं है। बिल्कुल जो ना होना था वो हुआ, ये चीज नहीं होनी थी। क्योंकि जो मतलब हम मजदूर हैं, जैसे मैं बकरी चला रहा हूँ, वही चला के चलो रोजी रोटी जो रब ने लिखा है वो मतलब मेरे मुकद्दर में होगा वही मिलता है। ऐसे वो वो भी बेचारे मजदूर थे जो कि मतलब वहाँ अपना पेट पालते थे, कुछ करते थे। तो आने वाले जो घूमने वाले जो आते हैं उनके वो भी बेचारे अपना करते हैं, हमारी भी रोजी रोटी उनसे निकल जाती है। लेकिन जो ना होना था वही हुआ, मतलब इसके लिए ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं है। ये जो बात हुई ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इस बार ही देखा है कि लोगों में पाकिस्तान की तरफ बहुत गुस्सा है। गुस्सा तो होना ही है सर, गुस्सा होना ही है, चाहे कोई भी पाकिस्तान हो, कोई भी मतलब ऐसा जगह हो, जो आदमी गलती करेगा गलत गलत आदमी पर तो नजर उल्टी होनी है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों में फिर एक डर आ गया है जब फायरिंग दोबारा पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई? जबरदस्त, इतना डर आ गया कि बात ही नहीं है। रात को मतलब बैठे रहते हैं, क्या करें। हमारे घर आपने देखे, रास्ते में आते भी चल के देखो, अंदर जाके देखो, ये जैसे टंट हुए ऐसे आज के घर है। पुराने वो कोठे बना रखे थे हमारे बड़ों ने, उसमें कम से कम थोड़ा बचाव था। आज के आज तो ये मकान नहीं, ये हवा में जाएंगे। क्या क्या सोच रहे हैं कि अब जैसे पहले होता था ना गांव का एक बंकर होता था? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी है? बिल्कुल नहीं, मतलब वो पुराने हो गए, पुराने क्योंकि नहीं, बीच में जरूरत नहीं पड़ी इतनी। वो जो मतलब पहले जो हमने अपने लिए बनाए थे वो भी तो मतलब नहीं है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसे स्कीम है नहीं, कोई बैंकर बने नहीं है जहाँ पर ज्यादा मतलब जरूरी है। जैसे मैं सामने आपके बैठा हूँ, यहाँ पर मतलब गोला आना ही आना है। अच्छा, ऐसी जगह में मतलब ऐसे ऐसे एरिया में बैंकर तो जरूरी है। आप कह रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ गोला आना ही आना है। यहाँ क्या सर, ये उड़ी मार्केट तक बराबर जनाबड़ी हर जगह जाता है गोला। तो ये नहीं है कि यहाँ ही आएगा बॉर्डर पर ही, बॉर्डर पर से आगे भी बढ़ता है। लतीफ साहब जो है ये एक बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे वल्नरेबल है जो लोकल पॉपुलेशन है। जब पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग करती है तो गोले
ऐसे गांव पे पड़ते हैं और इन गांव के आगे भी पड़ सकते हैं और डर का एक माहौल हो गया माहौल है। है सर, बारिश की तरह गोले पड़ते हैं, बारिश की तरह बारिश की गोले। तरह गोले पड़ते हैं, ये नहीं कि बीच में कोई वक्फा नहीं है उनको। क्या लगता है, कभी लगता है कि इस पहलगाम के हादसे के बाद कश्मीर और जम्मू जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान लश्कर टेररिस्ट को भेज देता है, इसके खिलाफ लोग उठेंगे? सर लोग बराबर उठे हैं। आपने अच्छा। देखा भी, कई जगह देखा भी, हमारी यहाँ उड़ी में भी देखा, गांव में, उड़ी सिटी के अलावा गांव गांव में भी ये माहौल चला। बिल्कुल। गांव गांव में हमारी मस्जिद जो होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के भी हमने मतलब ये बहुत इस चीज का चर्चा किया कि ये जो भी हुआ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा जो भी है, खून किसी का भी हो, नाकाबिले बर्दाश्त। अच्छा, मुझे बताओ, एक रात का माहौल बताओ आजकल कैसा होता है? रात का दिल धड़कन नहीं रहता सर, तो और क्या, कभी क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, 10 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में क्या होगा, क्या होने वाला है, कोई समझ नहीं है। पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चलती है? नहीं, रुक रुक के चलती है, चलती तो है, इंटरमिटेंट जिसको ये कहते हैं। चलो चलती तो है, ये फायरिंग तो चलती है, फिर पर मतलब पूरी रात में कुछ कुछ देर में फायरिंग चलती चलती है सर, कुछ है। सो देर में पाते हैं चलती आप लोग? है। जी, नींद आती है? कैसे नींद आएगी सर, छोटे बच्चों की तरफ ध्यान रखेंगे, अपनी तरफ रखेंगे, किसकी तरफ रखेंगे? कहीं जाने आपने देखी पहले भी मतलब उस शेयरिंग से कई जाने हमारे चली गई हैं पहले, बहुत आदमी आप थे। कह रहे हैं कि इस गांव में पुरानी टाइम पे जब फायरिंग होती थी जी जी तो जी, लोगों की मतलब लाइव्स भी गई हैं, उनकी मौत भी हुई। बहुत 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 ज्यादा मौत हुई, बहुत ज्यादा मौत, बहुत, किसी को टांग नहीं है, कोई दुनिया से चले गए, काफी आदमी मतलब वो गए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम ऐसे मोड़ पे आए हैं कि जी सर, पहलगाम के बाद जो हुआ, कोई देश दूसरी तरफ तो देख नहीं सकता, कुछ तो इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, भारत को एक्शन तो लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा सर, जो गलती करेगा गलत आदमी को पकड़ना ही, गलत आदमी को नहीं बख्शना है, बस, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं सर, कोई भाई साहब भी है, जी। जैसा भी कोई भी है, उसको मतलब गलत गलत ही होता है। अपनी मेहनत करो, अपना लगन करो, दिन को जो रात को मुकद्दर में लिखा है वो खाओ, चुपचाप सुन नहीं। अच्छा, जब मैं आपको मिली, आप एक गाना गा रहे थे, जी तो सर, आप मुझे वो गाना दोबारा गा के सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं, सुनाइए प्लीज, बिल्कुल सर। सुनाइए। कहते हैं, गल बिच हसियां पैरां बूट पराने नी, ओ गल बिच हसियां पैरां बूट पराने नी, ओ मेरे नाल ना लायो मेरे दूर ठिकाने नी। अब इसका मतलब समझाइए। मतलब आप कह मतलब रहे हैं कि बूट पुराने। मतलब इसका ये है हम्म, कि बात करते हुए तो हंसते हैं, पर बात दिल में दर्द है। दिल में दर्द है, गल बिच हसियां पैरां बूट पराने नी। गल विच हंसियां ते बूट पुराने, कि ऊपर ऊपर से खुश खुशी है दिखाते हैं, लेकिन दिल में दर्द है, दिल में दर्द है। ये एक तरह से जी आज जो कश्मीर का माहौल है पहलगाम के बाद, ये इनके गाने में उभर कर आता है कि ऊपर से हंसी, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी आगे बढ़ते रहे, लेकिन दिल में दर्द। दिल में दर्द, ठीक बोला मैंने? सही बात है सर, लतीफ साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 59 है, ये कम 60। और आगे का सपना क्या देख रहे हैं आप? क्या देखें, क्या सपना देखना है आगे, जो इस वक्त हो रहा है तो उसके सपने से तो हाल बदतर ही हो रहा है सर। जो आगे का सपना देखना था वो देखने में नहीं मिला। अब देखो ये बकरियां अगर मैंने रखी हैं, ये चार के अपना गुजारा करते हैं, इनको मतलब पाल के, अगर इन पर भी मतलब गोले बरस गए, ये भी मर गई, हम भी मर गए, कोई बच्चा मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, उस वक्त इंसान के दिल में क्या होता है, कितना दुख होता है कि बात ही नहीं है। जो बेचारे मर गए वो गए, लेकिन दुख हम सबको देखेंगे, ये मत बोलो कि दुख किसी को नहीं है, सबको दुख है। सबको, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी भी धर्म का है, लेकिन दुख सबके अंदर है, मत ये नहीं है कि दुख किसी के अंदर दुख नहीं है सबके कि अंदर गुस्सा है? गुस्सा, गुस्सा वही, दुख को ही गुस्सा बोलते हैं। दुख भी, गुस्सा भी, बिल्कुल, और डर भी। बिल्कुल डर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक रहें।